जाता है। ब्राह्मण तेल नहीं बेच सकता, तेल का व्यापार करना तेली जाति का प्राकृतिक शास्त्रोक्त कर्तव्य है। वो ब्राह्मण करेगा तो ब्राह्मण को दोष लगेगा। दूध बेचना गोप जाति का, ग्वाला का प्राकृतिक शास्त्रोक्त कर्तव्य है। वो ब्राह्मण दूध बेचेगा तो दुग्ध विक्रयी, तैल विक्रयी ब्राह्मण जो है वह वेद मंत्र नहीं पढ़ सकता, फिर अनुष्ठान नहीं करा सकता, यज्ञोपवीत का अधिकारी नहीं रखता, उसका लाइसेंस निरस्त, अवैध हो जाता है, उसका ब्राह्मणत्व समाप्त हो जाता है, तो वह परधर्म हो गया। और एवं भी तो उनके लिए अनुष्ठान कराना, पूजा कराना, परोहित करना, यह परधर्म हो गया, तो वह भी नहीं करेंगे। तो जिसके लिए शास्त्र ने जो निश्चित बताया, अभी क्या है, अपनी शास्त्रोक्त आजीविका का परित्याग करके परधर्माश्रित आजीविका का अनुसरण करने से ही बेरोजगारी बढ़ी है। सभी लोगों का, सभी वर्ण का, आश्रम का, जाति का निश्चित विधि निषेध परक उपदेश शास्त्र में प्राप्त होता है। अब ट्रेंड चल गया, एक समय बाहर चले कि डॉक्टर बहुत अच्छा होता है, सारे बच्चे एमबीबीएस का फॉर्म भरेंगे, सब पूरे दुनिया में डॉक्टर बनेंगे, और भारत में विशेष करके सब डॉक्टर बनेंगे। तो पहले डॉक्टर को सम्मान की नजर से देखते थे कि एक दो कोई बन रहे हैं मान लो, अब सब घर घर डॉक्टर हो गए। फिर कहा कि अभी तो सब बन गए, अब इसमें तो इतना कमाई रही नहीं, अब इंजीनियर बनेंगे, अब सबके बेटे इंजीनियरिंग करेंगे। ऐसे हो गए कि बीटेक एमटेक की बाढ़ आ गई, फिर भी बेरोजगारी दूर नहीं हुई। फिर कहा कि अच्छा ये तो बदलता जमाना, अब सॉफ्टवेयर से कुछ सीखेंगे, सॉफ्टवेयर जब तक कोडिंग सीखे तब तक एआई का तांडव हो रहा है। अब एआई के चक्कर में नौकरी संकट में पड़ रही, कंपनियां छटनी करते फिर रही, हर 10-20 साल में ट्रेंड बदलता है। तो एक बार एमबीए वाला भी चला था, सब एमबीए करेंगे। भाई शास्त्रोक्त शिक्षा और शास्त्रोक्त आजीविका। अच्छा, और नौकरी के लिए मुसलमानों ने कोई आंदोलन नहीं किया भारत में, वो धीरे धीरे आजीविका पर कब्जा करते रहे, फल के पूरे व्यवसाय पर कब्जा किया, फूल के पूरे व्यवसाय पर कब्जा किया। आज किसी को कह दीजिए जूता बनाने तो जाति सूचक एक्ट लग जाएगा, और बाटा कंपनी, रिबॉक कंपनी पूरा का पूरा मार्केट कब्जा करके है ना, हिंदू तो चला नहीं रहे। कहो कि तुम नापित हो, तुम्हारा कार्य है छौर करना, तो कहेगा कि हमको पिछड़ा मानते हो। और जावेद हबीब अगर पूरा सैलून का श्रृंखला चला दे तो एक एक दिन की कटिंग का 20,000-25,000 वो चार्ज करेंगे, तो बहुत बढ़िया हो रहा है। वही 20,000-25,000 चार्ज आप क्यों नहीं कर रहे हैं? वो इकोनॉमिक नेटवर्क आपने क्यों नहीं बनाया? वो शास्त्रीय आजीविका आपने क्यों स्वीकार नहीं की? लोहा पीटेंगे तो हम जो है सब पिछड़े कहलाएंगे, पूरा टाटा और हिंडाल्को वही करने में लगे हैं, खरीद निकाल कर। कॉर्पोरेट हो जाते हैं तो इंडस्ट्रियलिस्ट कहलाते हैं, कॉर्पोरेट नहीं होते हैं तो दलित कहलाते हैं। ये परिभाषा शास्त्र ने तो नहीं दी ना। यहां तो पैजवन शूद्र का वर्णन मिलता है, जिसने यज्ञ किया तो 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान में दे दी बिना पैसे का। हरिश्चंद्र जब नीलाम होते हैं तो बनारस का चांडाल उनको खरीदने आ जाता है बिना पैसे का। क्यों थी वह संपदा, क्यों थी वह गरिमा? क्यों कहा जाता है कि एक भी व्यक्ति भूखा सो जाए तो राजा को दोष लगता है? राजा का कर्तव्य था कि निरीक्षण करे। और कलयुग में भी मेदिनी नगर जिनके नाम पर बसा है मेदिनी राय, वो बाकायदा रात को निकलते थे। 2 पीढ़ी पहले, 3 पीढ़ी पहले की सब बातें, निकलते थे रात को राजा खोजने के लिए, देखने के लिए। कह रहे थे तुम्हारे यहाँ दही नहीं मथी जा रही क्या, दूध नहीं है क्या, गाय नहीं है क्या, संपत्ति नहीं है? नहीं तो ले जाओ हमारे यहाँ से ग्रहण करो। तो ये जो भ्रष्टता है समाज में, इसका कारण महाभारत नहीं है कि घर में महाभारत रखोगे तो झगड़ा होगा। इसका कारण अपना अज्ञान है, अपना अविवेक है। एक ठोस आंदोलन आप दिखा दीजिए, हिंदुओं के अलावा अन्य का, ईसाइयों का दिखा दीजिए, सिखों का दिखा दीजिए, उनकी कितनी संख्या है, जैनियों का दिखा दीजिए, बौद्धों का दिखा दीजिए, जो पारंपरिक बौद्ध हैं, ये वाले नहीं, पारंपरिक बौद्ध जो बौद्धानुशासन से चलते हैं, बौद्ध दर्शन के अनुसार, कि नौकरी के लिए उन्होंने कोई आंदोलन किया हो नहीं। केवल हिंदू ही आंदोलन करता है कि हमको नौकरी चाहिए, वो भी केवल इस आधार पर कि हमारे पास डिग्री है, कौशल भी नहीं। अब सीबीएसई वालों की हालत और खराब है, अंग्रेजी बोल नहीं पाते, हिंदी पढ़ नहीं पाते, है ना। अच्छा, हम भी सीबीएसई से ही पढ़े थे, लेकिन हमने अपनी शिक्षा को डिग्री का मोहताज नहीं बनाया था। तो अपनी बुद्धि को अनुसंधान की वृत्ति दीजिए, पेन ड्राइव मत बनिए कि एक फाइल कॉपी पेस्ट होकर 100 फाइल में चली जाए, वो मत बनने दीजिए। कॉपी पेस्ट मत बनिए, अनुसंधान कीजिए, विवेक का प्रयोग कीजिए, और शास्त्रोक्त जितना अधिक आप अनुसरण करेंगे, तात्कालिक कम लेकिन दूरगामी दृष्टिकोण में दीर्घकालिक परिणाम को आप प्राप्त करेंगे।